हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेड स्ट्रैटेजी। और स्प्रेड स्ट्रैटेजी में भी हम लोग क्रेडिट स्प्रेड आज डिस्कस करेंगे। तो क्रेडिट स्प्रेड चलिए थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, और उसका लाइव ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको। करंट वीक का ट्रेड मैंने क्या लिया था, किस बेसिस पे लिया था, वो भी आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू पहले ले लेता हूँ कि क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है। देखिए, जनरली स्प्रेड स्ट्रैटेजी होता क्या है कि आप एक स्ट्राइक को सेल करोगे और एक स्ट्राइक करोगे। ये ऑप्शन बाइंग में भी होता है और ऑप्शन सेलिंग में भी होता है। तो आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग का डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट स्प्रेड में जनरली हम लोग कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्या देखते हैं और क्या तरीका सही तरीका होता है, और मेरा क्या तरीका है मैं जनरली वही डिस्कस करूंगा कि मैं किस हिसाब से अब इस ट्रेड को करता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट ये सेटअप है ट्रेड लेने का, बहुत सेफेस्ट भी हमको लगता है। और वीकली एक्सपायरी का मैं पोजिशनल लेता हूँ। मैं इंट्राडे थोड़ा वाइड स्प्रेड स्ट्रैटेजी में वीकली का लेता हूँ, और कब डिप्लॉय करना ज़्यादा ठीक रहता है, क्या सिनेरियो ज़्यादा ठीक रहता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा समझते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है जनरली। तो देखिए, क्रेडिट स्प्रेड जो है वो आपको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो गया। क्रेडिट स्प्रेड जो हो गया ये ऑप्शन सेलिंग हो गया, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शन नहीं हुआ, जैसे कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल होता है उसमें, ठीक है। मान लो कि प्राइस इसमें कहीं फंसा पड़ा है, इसी एक रेंज में फंसा पड़ा है, तो इसमें क्या होता है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड आप ले सकते हो, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। स्ट्रैडल हो गया, सेम ही स्ट्राइक प्राइस का पुट और कॉल दोनों सेल करके जब तक टाइम स्पेंड हो रहा अपना वो डिके मिलता रहा, उसमें प्रॉफिट होता रहा। और नहीं तो फिर ये ऊपर का ये सी सेल कर दो, नीचे का पी सेल कर दो, इस रेंज में बना रहा, ये स्ट्रैंगल हो गया, तो इसमें भी आपको नॉन डायरेक्शनल वाला बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये नॉन डायरेक्शनल हुआ। लेकिन ये जो क्रेडिट स्प्रेड हुआ, ये जो स्प्रेड स्ट्रैटेजी हुआ, ये डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो गया। या तो आप बुलिश क्रेडिट स्प्रेड करोगे या तो बेयरिश करोगे। जब ये प्राइस देख रहे हो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये अपना लाइव ट्रेड कई बार डाला है ये ट्विटर हैंडल पे, मैं यहाँ पे बेयरिश ट्रेड बना रहा था, मतलब मैं इसमें कॉल सेल कर रहा था विद प्रॉपर हेज। और जब ये प्राइस यहाँ कहीं पर हुआ तो मैं इसका भी डिफाइन करूंगा कि करंट वाला मैंने बुलिश क्यों लिया था, किस बेसिस पे लिया था। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें आपको जो हेज यूज करना है प्रॉपर, ये हेज वाला स्ट्रैटेजी है। डायरेक्शनल तो आप कर रहे हो लेकिन प्रॉपर हेज करके, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग विथ हेज। और ये हेज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हेज रहेगा ये मार्जिन बेनिफिट के लिए नहीं रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। ये मार्जिन बेनिफिट के लिए नहीं रहेगा, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए रहेगा। बहुत लोग ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इसमें हेज थोड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं रहता है। मैं निफ्टी में बेसिकली ये सब पॉइंट्स थोड़ा नोट कीजिएगा जिनको भी इस पर ध्यान देना है। निफ्टी में मैं मैक्सिमम 200 पॉइंट्स का दूर का हेज रखता हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं 400 या 500 पॉइंट्स का, इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे मार्जिन बेनिफिट लेने का कोई मतलब नहीं है इसमें। मैं ये बेसिकली अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए लेता हूँ कि मेरा रिस्क सही से मैनेज होना चाहिए, ये उसमें कोई ये नहीं होना। अब इतना स्ट्रांग हेज रहने से क्या होता है कि मार्जिन तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मान लो निफ्टी में आप ये हेज क्रिएट करते हो और एक सेलिंग, एक स्प्रेड, एक लॉट स्प्रेड सेलिंग का आपको मान लो 25,000 से 28,000 लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपके पास कैपिटल कम है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ही है, और आप गले तक एकदम ट्रेड भर लिए हो इस शॉर्ट मार्जिन के कारण, क्योंकि मार्जिन इसमें कम रहा, तो आप गलती कर बैठोगे। कोई भी एक ट्रेड बैक फायर करेगा, आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा उसमें, फिर आप नहीं साइकोलॉजिकली बैलेंस कर पाओगे उस चीज़ को। टू बी वेरी क्लियर, आपको कितना भी मार्जिन बेनिफिट दिखाए, आपको मैक्स टू मैक्स आपको 1.5 लाख पर लॉट के हिसाब से ट्रेड रखना है। मतलब जो न्यूबी हैं उनके लिए तो मिनिमम 1.5 लाख पर लॉट का, मतलब 1.5 लाख पे ही एक लॉट, सिंगल लॉट लेना। मान लो आपके पास 10 लाख के आसपास कैपिटल है, तो मैक्स टू मैक्स आप 5 to 6 में आप करो। से स्टार्टिंग में तो बहुत है, स्टार्टिंग तो मैं बोलूँगा पहले 1-2 लॉट में आप प्रैक्टिस करो 2-3 महीना। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चीज़ को सिर्फ सुन लेने से, देख लेने से आप उस पर पूरी मत कर लो।
पहले खुद को उसको ट्राई दो, टाइम दो, 2-3 महीना 4 महीना टाइम दो। जब आपको लगे कि आपके बिहेवियर के या आपके इमोशनल पैटर्न के हिसाब से ये सेटअप आपको सूट कर रहा है, आपके लिए बेस्ट हो रहा है और आप इसको मैनेज कर पा रहे हो, सही टाइम से एडजस्ट कर पा रहे हो, तभी जा करके फिर इसको आप बढ़ाने का कोशिश करो, लॉट साइज बढ़ाने का कोशिश करो इसमें। फिर जब आपको ये टेम्परमेंट में सूट हो रहा है तो चलिए और भी कुछ इसका पैरामीटर देख लेते हैं, और क्या क्या पैरामीटर रहेगा इसमें। तो इसमें एक चीज़ है कि स्टार्टिंग आपको सेफ स्ट्राइक से करना है, बहुत ज़्यादा इन द मनी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा एट द मनी नहीं जाना, और द मनी में भी आप कर सकते हो, लेकिन हर किसी का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में बना के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बेसिक चीज़ क्या है इस स्ट्रैटेजी का, कि आपका एक ट्रेंड का व्यू होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो, डायरेक्शनल ये स्ट्रैटेजी है और डायरेक्शनल आप स्प्रेड डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किधर को ट्रेंड कर रहा है, और आपका जो भी सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर नीचे वो एक्सपायर करना चाहिए। मान लो अगर आप सेल कर रहे हो और यहाँ कहीं का आपका सेलिंग स्ट्राइक प्राइस है, तो इसके नीचे ही एक्सपायर करना चाहिए, इसके ऊपर एक्सपायर किया तो आपको लॉस होगा उसमें। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको एक बेसिक व्यू होना चाहिए, बेसिक व्यू चार्ट का, स्ट्रक्चर का आपको होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है और प्राइस एक्शन किधर को जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक व्यू आपका होना चाहिए। तो पहले आपको बेसिक व्यू होना चाहिए कि प्राइस है या बेयरिश है। मान लो बुलिश है तो पुट स्प्रेड, एक स्ट्राइक आप सेल करोगे और उसके दूर का बाय करोगे एज ए हेज। और अगर बेयरिश है तो इसमें आप कॉल सेल करोगे, कॉल स्प्रेड बनाओगे। उसमें क्या है कि एक कॉल को सेल करोगे, उसका दूर आउट द मनी 200 पॉइंट, मैंने बोला निफ्टी में भी 200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करता हूँ, 200 पॉइंट्स दूर का आप हेज बाय करोगे उसको। तो ये आपका हो गया। अब किसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पीओपी बनता है और किसमें क्या रिस्क रिवार्ड बनता है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो ये चीज़, और मैं आपको करंट वीक का बुलिश स्प्रेड बनाया था और कैसे मैं उसको हैंडल करता हूँ, क्योंकि आप ट्विटर पे कई बार देख के बोलते हो सर इसको बताओ, आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो इसको। तो देखिए, मैनेज करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको। आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ग्रीड में नहीं जाना। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तो प्रॉफिटेबल जब होने के बाद है कि आपको रिस्क बहुत मैनेज करना। मान लो आपका इनिशियल रिस्क 10K मैक्स लॉस का था इसमें, ठीक है, और आप थोड़ा प्रॉफिटेबल हो चुके हो, प्राइस आपके फेवर में आ गया, तो आपको हेज वाले स्ट्राइक को नज़दीक लाना है और इसको कोशिश करना ये जितना कम से कम हो। इस एडजस्टमेंट ये फिर आपका -7K मैक्स होगा या माइनस होगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप इसको अच्छे से मैनेज करके लॉस फ्री कर सकते हो। ये लॉस फ्री करके फिर आप अपना टेंशन फ्री बैठ सकते हो। अच्छा, टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डिप्लॉय करना है। तो बेसिकली मैं जनरली 80% टाइम्स ये वेडनेसडे या थर्सडे के एक्सपायरी के दिन, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ। थर्सडे क्लोजिंग समय जो मैं नेक्स्ट वीक ले लेता हूँ इसमें, और कभी कभी वेडनेसडे भी रहता है, डिपेंड करता है थोड़ा मार्केट सिनेरियो पे। कई बार 20% टाइम मैं मंडे को भी लेता हूँ। मैं इस बार आपको करंट वाले ही मंडे मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड लिया था। मैं फ्राइडे और थर्सडे को मेरे को प्राइस एक्शन उतना क्लियर नहीं हो रहा था। तो जब आपको प्राइस क्लियर ना हो तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर जाना अच्छा है या कि ज़बरदस्ती आप ट्रेड करो। ये सिंपल सी बात समझना, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए दोबारा मिल जाएगा वो लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती का ट्रेड मत किया करो जब आपको प्राइस क्लियर नहीं हो पा रहा है या प्राइस एक्शन सही से समझ में नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुजली है तो बहुत दूर का ओटीएम वगैरह सेल करके बैठ जाओ, नॉन डायरेक्शनल टाइप का करके। लेकिन जब प्राइस समझ में नहीं है तो ज़्यादा उंगली करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए और इसमें मैं देखता हूँ आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे। तो मान लीजिए अभी मैं एक व्यू बनाता हूँ, ठीक है। पहले व्यू होना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही आपको बताया। अभी देखिए प्राइस क्या है, पहले तो इम्पोर्टेंट लेवल आपको मार्क करना आना चाहिए। ये लेवल को क्रॉस किया, सस्टेन किया,
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मेरे लिए, जिस बेसिस पे मैंने अपना करंट वीक का ट्रेड लिया था। मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ, दिखाऊंगा कि वो ट्रेड कैसे क्यों काम किया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट देख करके यहाँ पे रिटेस्ट जब किया मंडे मॉर्निंग के आसपास में, तब जाकर के मैंने ट्रेड लिया था। और मैंने मेरा ये लक्ष्मण रेखा था, अगर इसके नीचे कहीं भी क्लोज दे देता, 15 मिनट का भी या 30 मिनट्स का भी कैंडल क्लोज दे देता, तो मैं इस ट्रेड में से अपना ब्रेक इवन या मिनिमम लॉस लेकर के निकल जाता। फिर वेट करने का, होप करने का कोई मतलब नहीं। तो इसी आसपास पे मैंने अपना बुलिश क्रेडिट पुट स्प्रेड मैंने ट्रेड लिया था, और ये मेरा चार्ट लेवल वाइज स्टॉप लॉस था। ये 17,400 17,350 के आसपास का जो जोन था ये मेरा। और मैं ये कंफर्म कर दूं, ये स्पॉट चार्ट नहीं है, ये फ्यूचर चार्ट है, ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वॉल्यूम का एनालिसिस करता हूँ इस बेसिस पे। अभी देखो, अभी आपको अगर नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेना है तो स्ट्रक्चर मेरे लिए बुलिश है फिलहाल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल भी देखना है कि ऊपर में कहाँ कहाँ पे हर्डल मिल सकता है, तो उसके लिए आपको चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा, फिर इंपॉर्टेंट लेवल देखने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट लेवल आपको मार्क करना। अभी आप इसमें देख लो, ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। 1 आवर में नेक्स्ट हर्डल एक तो यहाँ दिख ही रहा है। अगर ये हर्डल कितना स्ट्रांग हो सकता है, वो जब आप प्रीवियस में जाओगे तो पता चलेगा। देखो, कहीं ना कहीं आपको इस जोन में आपको लग रहा है कि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चॉपी मूवमेंट रहा, क्योंकि बजट वाला टाइम था, अडानी वाला कुछ न्यूज़ आया था जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास में, तो ये थोड़ा सा चॉपी था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आसपास में, इस आसपास में सपोर्ट ऊपर गया, देख रहे हैं, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर जब ये ब्रेकआउट किया तो नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर टाइप का समझो आप, यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाया, फिर से नीचे आया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इस जोन के बाद, ये जो मैंने नीचे मार्क कर रखा है, इस जोन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं ये बन रहा है। मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ, तब सही से समझ में आएगा। तो पहले तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल मार्क होना बहुत ज़रूरी है चार्ट पर, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कब क्या ट्रेड कैसे लेना है। देख रहे हैं ये इस लेवल पे प्राइस कितना बार सही एक्ट किया है। ये इम्पोर्टेंट पुराना प्रीवियस सपोर्ट हुआ करता था, जो कि हो सके अब रेसिस्टेंस हो सके, क्या मतलब जनरली ऐसा होता ही है प्राइस एक्शन में, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, नथिंग इज 100% यार, ये प्रोबेबिलिटी का गेम। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये नेक्स्ट अपना ऊपर का लेवल अपना 18,200 वगैरह के आसपास में ये जो है इधर को मूव कर सकता है। तो फिलहाल के हिसाब से, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे पे स्ट्रक्चर ठीक है। तो इसमें 17,600 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो इसमें किस हिसाब से क्या ट्रेड लेना है, कैसे कैसे आउट द मनी अगर करते हैं तो उसमें क्या बनता है, एट द मनी करते हैं तो उसमें क्या बनता है। अब इसमें क्या है कि मैं 17,600 के आसपास का अगर एट द मनी जाता हूँ तो 17,600 के आसपास का मैं पुट सेल करूंगा, और 200 पॉइंट्स दूर का स्ट्राइक में 17,400 के आसपास बाई करूंगा, उसको एज ए हेज करके। चलिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में दिखाता हूँ कि अलग अलग सिनारियों में क्या। तो पहले तो मैं ये व्यू क्लियर कर दिया, पहले आपको एक बेसिक व्यू बनाना पड़ेगा। आप ये न्यूट्रल, क्योंकि आपका ये न्यूट्रल नहीं है, हाँ अगर आपको यहाँ नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है तो आप इधर कहीं ऊपर का, इस रेसिस्टेंस के ऊपर का कॉल सेल कर दिए, और इस सपोर्ट के नीचे का पुट सेल कर दिए, ये आपका नॉन डायरेक्शनल हो गया, स्ट्रैंगल वगैरह हो गया। इस रेंज में अगर रह गया तो आपको दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्शनल प्ले कर रहा हूँ। नो डाउट डायरेक्शनल में थोड़ा रिस्क है, लेकिन उस हिसाब से रिवार्ड भी है। और अगर जब आपको प्राइस का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, बिहेवियर पता है, एक्सपीरियंस है आपको, तो डायरेक्शनल प्ले करना बनता है उसमें फिर तो। और मैं प्रॉपर हेज करके भी ले रहा हूँ, मैं मैक्सिमम लॉस का भी वेट नहीं करता हूँ। तो चलिए अब इस बेसिक व्यू पे मैं अलग अलग स्ट्राइक पे ये जनरेट करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और क्या रिस्क रिवार्ड बनता है, फिर कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, या करंट वीक का मैंने कैसे टैकल किया था वो भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्राई करेंगे 3 तरह से स्प्रेड को डिप्लॉय करने का। एक सबसे सेफेस्ट वाला आउट द मनी को, जैसे अभी प्राइस 17,600 के आसपास में है, तो हम क्या करेंगे कि पहले 17,400
का सेल करेंगे पुट और 17,200 का पुट बाय करके उसको हेज करेंगे। तो ये थोड़ा सा सेफेस्ट पे हो जाएगा क्योंकि प्राइस से थोड़ा दूर है अभी 17,400 के ऊपर में ये प्राइस कहीं भी रह जाए तो जो भी इसमें प्रॉफिट आना रहेगा वो आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी हाई रहेगा। तो और दूसरा क्या करेंगे, ये तो आउट द मनी का हो गया थोड़ा, अब थोड़ा एट द मनी जाएंगे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि 17,600 का पुट सेल करेंगे और 17,400 का पुट बाई करके हेज कर देंगे। देखो मैं हमेशा 200 का ही पॉइंट का डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ अपना, क्योंकि मेरे को रिस्क मैनेज करना रहता है उस हिसाब से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेता हूँ। और तीसरा क्या हो गया कि थोड़ा इन द मनी जाओगे, आपको लग रहा है कि नहीं डायरेक्शन थोड़ा अच्छा मूव कर सकता है, यहाँ पे स्पेस अच्छा है मूव करने का, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 17,800 के ऊपर में एक्सपायरी देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी जाओगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 17,800 का पुट हम लोग सेल करेंगे और 17,600 का जो एट द मनी है ये इन द मनी को सेल करके एट द मनी से उसको हेज कर देंगे। तो चलिए तीनों सिनारियों में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्या रिस्क रिवार्ड बनता है वो हम लोग स्ट्रैटेजी बिल्डर में चेक करते हैं, तो ज़्यादा उस चीज़ का क्लियर हो जाएगा। और कभी भी कोई भी इस तरीके का आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है तो पहले आप, ये अपस्ट्रा का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कोई इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना उतना व्यूज़ और इतना ये नहीं है कि मेरे को कुछ वैसा एडवर्टीजमेंट के मिलेगा, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्टॉक मॉक हो गया या फिर सेंसिबल हो गया, तो जहाँ पे आपको फ्री में आपको मिल जाए ये चीज़ करने को। तो उसमें क्या है कि सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके आप मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो सकती है, उसका पे ऑफ ग्राफ वगैरह देख करके डिप्लॉय करोगे रियल अकाउंट में तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो चीज़ें। तो चलो अभी क्या करते हैं कि पहले आउट द मनी का ट्राई करते हैं। तो 17,400 का पुट जो अभी 24 है, ये मैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का देख लो, ये 13 अप्रैल एक्सपायरी का हम लोग पोजिशनल ट्रेड का देखते हैं कि क्या सिनेरियो हो सकता है तीनों केस में, आउट द मनी में, आउट द मनी में और इन द मनी में स्प्रेड बनाने में। तो हम लोग अभी बुलिश पुट स्प्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग 17,400 का 24 का प्रीमियम चल रहा है, इसको हम लोग सेल करेंगे। चलो एक लॉट में ही करके दिखाता हूँ क्या बनता है यहाँ पे। और इसको क्या करेंगे कि फिर 17,200 का जो स्ट्राइक है उसको एज ए हेज की तरह बाई करेंगे। ये रहा 17, इसका प्राइस अभी 6.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसको हम लोग बाई करेंगे एज ए हेज। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है नीचे में पे ऑफ ग्राफ में। अब यहाँ देखिए आउट द मनी में ठीक है, आपके पास रेंज अच्छा खासा पीछे में, इस ब्रेक इवन के नीचे आएगा तभी आपको लॉस होगा। यहाँ देखिए ब्रेक इवन क्या है 17,383, मतलब 17,350 के आसपास में ये 383 इस आसपास में इस लेवल के नीचे प्राइस रहेगा या एक्सपायर होगा तभी आपको लॉस होगा। मतलब इतना अच्छा खासा डिस्टेंस है आपके प्राइस को, मतलब आपके अगेंस्ट आने में। इसके ऊपर या इसके यहाँ या यहाँ कहीं भी अगर एक्सपायर हो गया तो भी आपको इसमें जो बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे आएगा तभी आपको लॉस होना शुरू होगा। ये हो गया दूर रहने का फायदा। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें रिस्क रिवार्ड देख लो आप कितना कम है, 1:0.09, मतलब 1:0.1 के आसपास भी रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है आपको। ठीक है, इसके चांसेस काफ़ी हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लो आप 80% से भी अबव है, मतलब ये 860 रुपये पर लॉट आने के चांस काफ़ी हाई है। एस्टिमेटेड मार्जिन, फिर मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कर रहा हूँ, इस पे मत जाना। ये 26,000 दिखा रहा, तो ऐसा नहीं है कि आप लाख रुपए के आसपास में ही आप 4 लॉट से ट्रेड कर लो, ये गलती कभी मत करना। कम से कम एक 1.2 या 1.5 लाख पर लॉट के हिसाब से ही रिस्क मैनेज करना, उसी हिसाब से ट्रेड लेना। 1.5 लाख रुपए रहेंगे तभी एक लॉट का ट्रेड करना, 2-3 लाख रहेंगे मिनिमम तभी 2 लॉट का सोच सकते हो। 10 लाख का कैपिटल हो तो आप कम से कम मैक्स टू मैक्स 4-5 लॉट में ट्रेड करो, उससे ज़्यादा नहीं। और एकदम ही स्टार्टर हो, एकदम ही फर्स्ट टाइम आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो पहले इसको 1 लॉट 2 लॉट से ट्राई करो, 2-3 महीना 4 महीना ट्राई करो, और आपके टेम्परामेंट को सूट करता है तभी आप इसमें स्केल अप करो। तो चलिए ये सिनारियो देख लिया हमने। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा।
यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% अब मैक्सिमम प्रॉफिट 860 ही है, लेकिन आने का चांस ज़्यादा है। लेकिन मैक्सिमम लॉस अगर आपको उस लेवल के नीचे निकलता है, उस नीचे कहीं एक्सपायर होता है, तो आपको इतना कहीं का लॉस हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो फेवर में है, लेकिन ये रिस्क रिवार्ड फेवर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए, अब ये आउट द मनी का हो गया। अब ऐड द मनी का हम लोग करके देखते हैं कि ऐड द मनी के सिनारी में क्या बनता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 17,400 का जो हम लोगों ने पुट सेल किया था, अभी ऐड द मनी 17,600 के आसपास है, तो 17,400 के बदले 17,600 का पुट सेल करते हैं, 17,600 का। ये 17,600 का हो गया। और फिर से हेज 200 पॉइंट ही दूर रखना, क्योंकि मेरा ये रूल है, मैं 200 पॉइंट से ज़्यादा का दूर नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉपर हेज चाहिए। वो काफ़ी दूर का हेज सिर्फ मार्जिन थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए वैसा नहीं है, मेरे को हेज स्ट्रांग चाहिए। तो इसको मैं अब कर दूंगा, 17,200 का था, इसको 17,400 कर दूंगा जो हेज है। अब इसको भी ऊपर कर दूंगा 17,400। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, जो हमने लोग सेल किया है वो 82 के प्रीमियम आसपास चल रहा है, जो हमने बाई किया है वो 24 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। अब यहाँ पे ऑफ ग्राफ भी देख लो आप, थोड़ा सा ब्रेक इवन नज़दीक पहुंच गया है। ठीक है, अभी क्या है, प्राइस 17,650 600 के आसपास, मतलब उस आसपास चल रहा है, और ब्रेक इवन 17,542 है। 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स ही मैक्सिमम दूर है ये हमारे करंट प्राइस से। मतलब उस प्राइस से नीचे कहीं अगर आने लगा, इस 17,600 या मान लो यहाँ कहीं पे इस 17,550 के नीचे कहीं आने लगा प्राइस, तो आपको लॉस होना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कहीं भी एक्सपायर हो जाए तो जो आपको इसमें मैक्सिमम दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2,930, मतलब 3,000 मान लो आसपास, वो आपको ये हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, मैक्सिमम लॉस इसमें 7 है। इसमें आप देख लो रिस्क रिवार्ड क्या बन रहा, 1:0.4 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट हाफ का ये रिस्क रिवार्ड बन रहा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी भी 50% से अबव, 80% से कम, लेकिन 50% से अभी भी अबव है। ऑप्शन बायर के हिसाब से तो काफ़ी अबव है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा फेवरेबल रहता है, रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आप अगर प्रॉफिट रहे तो कैसे वो स्ट्राइक को रोल ओवर करके या हेज को रोल ओवर करके आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो ये हो गया ऐड द मनी का करंट सिनारियो, मतलब एकदम स्टार्टिंग का सिनारियो ये हो गया। अब चलते हैं डीप इन द मतलब थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब 17,600 नहीं, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, 17,800 के आसपास। तो 17,800 का ही हम लोग सेल करते हैं कि 17,800 के ऊपर जाएगा तो हमें एक्सपायरी रहेगा उसके ऊपर, तब जाके इसमें बेनिफिट होगा। तो वो इसमें क्या होता है, और ये सब एक्सपेरिमेंट खुद से भी जाके कीजिए, समझिए, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद खुद से भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कीजिए स्ट्राइक वगैरह चेंज करके, तो बहुत क्लियर होगा कि हाँ ये है। और उसके बाद स्टार्टिंग में ही ज़्यादा लॉट से मत ट्राई कीजिए, पहले 2-3 महीना एक लॉट से आप ट्राई कीजिए। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो चलिए 17,600 वाला को 17,800 कर देता हूँ, जो सेलिंग स्ट्राइक है हमारा। थोड़ा इन द मनी चलते हैं और फिर हेज को भी घसकाएंगे। हेज को 17,600 कर देंगे। हेज हमेशा स्ट्रांग रखना, बहुत ज़्यादा दूर का हेज मत रख लेना ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लालच में। इसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। तो चलो ये इन द मनी का हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या सिनारियो बन रहा है, ये आपका रिस्क इतना और ये आपका रिवार्ड, लेकिन ये ब्रेक इवन देखिए, अभी आप ब्रेक इवन से नीचे में है। मतलब प्राइस ट्रेंड रहा, ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तभी आपको इसमें बेनिफिट होने का चांस है। और ये 17,800 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर रह गया, मिनिमम 17,800 के ऊपर, तो आपको ये मैक्स प्रॉफिट जो भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैक्स प्रॉफिट आपका 6,530 रुपये के आसपास दिखा रहा है, मैक्सिमम लॉस 3,500 के आसपास दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है। तो बढ़िया है, इसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा बन रहा है,
क्योंकि आप एक ट्रेंड को कैप्चर करना चाह रहे हो, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड के मूव को कैप्चर करना चाह रहे हो, तो इसमें आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा बन रहा है। मतलब थोड़ा सा आप रिस्क उठा रहे हो तभी जाके आपका रिस्क रिवार्ड इसमें बन रहा है। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लीजिए, कहाँ 80% स्टार्टिंग में था आउट द मनी में, फिर एट द मनी में 58% के आसपास में, अभी इन द मनी में 39.6 मतलब 40% के आसपास में भी है। ये मार्जिन लमसम में सेम ही है, क्योंकि आप 200 पॉइंट्स के दूर कहीं स्ट्राइक में काम कर रहे हो, हेज ज़्यादा दूर भी नहीं है आपका। तो ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यहाँ तब आपको ये इन द मनी आपको लेना जब आपका प्राइस एक्शन काफ़ी आपको स्ट्रांग बिलीव दे रहा है कि नहीं एक अभी अच्छा खासा मूवमेंट इस वीक आना है, तब जा करके ये इन द मनी का ट्रेड लेना ठीक रहेगा। तो ये तो आप पूरा सिनारियो समझ गए कि कैसे नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में अगर ये ट्रेड लेते हैं तो फ्रंट मतलब स्टार्टिंग का सिनारियो क्या रहता है, क्या रिस्क रिवार्ड मिलता है। आउट द मनी में आपको रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी हाई रहेगा। जैसे जैसे इन द मनी जाओगे रिस्क रिवार्ड तो आपका अच्छा होता जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होता जाएगा। क्या पता प्राइस हल्का सा ऊपर जाके वापस यहीं पे आके एक्सपायर हो जाए, तो कोई मतलब नहीं है, आपको लॉस ही होगा इसमें। लेकिन अगर प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू रह गया और इधर कहीं 17,800 के ऊपर में 17,800 के ऊपर में एक्सपायर रह गया, एक्सपायरी दे दिया नेक्स्ट वीक, तो ये आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट पर लॉट दिखा रहा है 6,530 का, ये आपको मिल जाना है। तो चलिए मैं करंट वीक का क्या ट्रेड लिया था उसका मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ, वो आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मैं कैसे रोल ओवर किया, क्यों रोल ओवर किया, कब किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। तो करंट वीक एक्सपायरी में मैंने 2 बार ट्रेड लिया था। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर किस प्राइस एक्शन पे मैंने ट्रेड लिया था। मैंने दोनों का अपडेट अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला था। एक मैं यहाँ पर फ्राइडे में मतलब फ्राइडे मॉर्निंग के आसपास में, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में कि ठीक है आप लेवल तो निकाल लोगे 1 आवर 1 डे का टाइम फ्रेम है, लेकिन थोड़ा सा आपको एंट्री एग्जिट का प्राइस एक्शन आपको लोअर टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट के आसपास में ही देखना पड़ेगा। तो जब ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास प्राइस पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर फिर से मेरे को थोड़ा सा सेलर का प्रेजेंस दिखा मेरे को, तो मैंने डाला भी था कि मैं यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब बेरिश स्प्रेड में बना रहा था यहाँ पे 17,400 का सेल करके और 17 इधर का कहीं पे मैं हेज बाय करके, ये मतलब बेरिश स्प्रेड में उस समय ले रहा था इस पे, ये सोच करके कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है मे बी। तो देखो हमेशा मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा 100% कोई नहीं सही होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन जब ट्रेड आपके अगेंस्ट में चल जाए तो आप कितना जल्दी निकल जाते हो, क्या रिस्क मैनेज कर पाते हो। तो मेरा ये लक्ष्मण रेखा था उस ट्रेड में, मेरा ये 17,400 के ऊपर कहीं भी क्लोज दे देता तो मैं ये ट्रेड क्लोज करने वाला था, या तो ब्रेक इवन के आसपास ही में या मिनिमम जो भी लॉस उसमें दिखा था मैं उसमें यही मेरा ट्रेड का प्लान था कि मैं इसको काट दूंगा। तो मैंने यहाँ कहीं पे इस रिवर्सल पर खास करके इस वीक कैंडल पे तो मेरे को सेलर का थोड़ा प्रेजेंस दिखा कि चलो वापस फिर से लगता है सेलर यहाँ पे प्रेजेंस दिखा रहे हैं जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर दिखाया था। तो ये लेवल मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो मैंने एक रिवर्सल ट्रेड लिया था यहाँ पर। लेकिन ये वापस यहाँ से घूमकर जब इस कैंडल पे ये ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो मैं उस ट्रेड से एग्जिट कर गया था। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत मिनिमम लॉस के आसपास में हाँ उसमें एग्जिट कर गया था। ठीक है, फिर फ्राइडे को मेरे को कुछ क्लियर समझ में नहीं आया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं लिया। फिर जब मंडे मॉर्निंग ये 3 अप्रैल मंडे मॉर्निंग जब ये प्राइस एक्शन हुआ, ओपन खुला इस लेवल पे आया, तो मेरे लिए ये लेवल मायने रख रहा था। जब ये नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल ऐसा कुछ बना, मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहीं पर ट्रेड ले लिया था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में, और यहाँ पे मैंने बुलिश स्प्रेड लिया था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये रिटेस्ट जैसा दिख रहा था मेरे को, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा था। इस लेवल के नीचे कहीं भी कैंडल क्लोज दे देता इस लेवल के नीचे तो मैं इस बुलिश स्प्रेड से एग्जिट कर जाता। तो यहाँ पे मैंने इसी 17,400 के आसपास का 17,500 के आसपास का पुट सेल किया। मैं यहाँ दिखा देता हूँ 17,400 का, हाँ 17,400 का मैंने ये एट द मनी से ऑलमोस्ट शुरू किया। 17,400 का इस कैंडल के आसपास में 17,400 का पुट सेल मैंने किया और 17,200 से मैंने उसे हेज किया।
17,200 से मैंने उसे हेज कर दिया, ये 17,200 रहा। 200 ही स्ट्राइक का मैं डिफरेंस रखता हूँ, मैं पहले बता भी रहा था आपको। तो ये मेरा चार्ट वाइज स्टॉप लॉस लेवल था। इसके नीचे कहीं भी कैंडल क्लोज दे देता तो मे बी मेरे लिए ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट फेल हो जाता, ये वैलिड नहीं होता और मैं इसमें से भी फिर एग्जिट कर जाता। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपका जब ट्रेड आपके फेवर में नहीं है तो आप कितना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और एग्जिट करते हो, ये सब भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ में। फिर किसी होप ट्रेडिंग में नहीं बैठा रहना। मान लो मैं यहाँ पे किसी होप ट्रेडिंग में बैठा रह जाता और एग्जिट नहीं करता तो मेरे को फिर ज़्यादा लॉस लेकर के निकलना पड़ता है इस चीज़ में से। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और यही होता है साइकोलॉजी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग इज 20% स्ट्रैटेजी और 80% साइकोलॉजी। आप ट्रेड में एंटर करके फिर कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे उस ट्रेड को मैनेज करते हो, वो बहुत मायने रखता है। तो ये ठीक ठाक रहा, इसके नीचे नहीं आया, फिर से यहाँ से प्राइस सस्टेन किया, सपोर्ट लिया और ये गया, तो मैं इसको कंटिन्यू रखा। मैं फिर मंडे को ज़्यादा कुछ नहीं किया। चलो अब मैं आपको उसमें बताता हूँ मैंने कैसे ये ट्रेड लिया था। मंडे को मैं मॉर्निंग में 17,400 का स्ट्राइक सेल करके 17,200 से इसको हेज कर रखा था। ये डिफरेंस था। उस समय ये पे ऑफ ग्राफ नहीं था, ये बाद का स्क्रीनशॉट है। फिर ट्यूसडे शायद क्लोज था, हाँ वेडनेसडे को फिर जब ये ओपन हुआ तो मैंने जब प्राइस ठीक ठाक प्राइस जगह ओपन हुआ, प्राइस यहाँ गैप अप ही हल्का ओपन हुआ और गैप अप ये सस्टेन करने लगा, तो मैं इसको रोल ओवर करने का सोचा कि चलो प्राइस गैप अप हो रहा है और गैप अप सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये वेडनेसडे 5 अप्रैल का गैप अप सस्टेन कर रहा है, तो मैं फिर इसको रोल ओवर किया। मैं पुराने ट्रेड से एग्जिट किया, थोड़ा सा ऊपर किया, 400 के बदले मैंने 17,500 का, फिर मैंने 17,500 का सेल किया और 17,300 से इसको हेज कर रखा। देखो मैं 200 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखता हूँ, ना उसको कम ना ज़्यादा। स्टार्टिंग में ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे और हेज को नज़दीक लाता हूँ। तो अभी देख लो यहाँ पे करंट सिनारियो में, इससे पहले थोड़ा और भी डिफरेंस था। तो इस समय में जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66.85% है और मैक्सिमम प्रॉफिट 22,870 दिखा रहा है। ये 4 लॉट का है, ठीक है, ये 1 लॉट का नहीं है, 4 लॉट का ये। और मैक्सिमम लॉस 17,000, मतलब 1:1.34 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। और समय करंट प्रॉफिट 9,660 का इसमें चल रहा था ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, चलो वो भी देखते हैं। अब देखो फिर मैंने स्ट्राइक को रोल ओवर किया। जब ये गैप अप सस्टेन करके क्लोजिंग भी सही दे दिया तो मैंने क्या किया, वेडनेसडे को जब क्लोजिंग यहाँ कहीं पर दे दिया, ये देखो गैप अप सस्टेन और अच्छा खासा क्लोजिंग दिया यहाँ पे, मतलब बायर्स का अच्छा खासा और बहुत अच्छे मूड में दिखे वो, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत काफ़ी बुलिश मूड में दिखे। तो जब वेडनेसडे आ गया, नेक्स्ट डे एक्सपायरी था, थर्सडे पे एक्सपायरी थी नेक्स्ट डे, तो वेडनेसडे जब आ गया क्लोजिंग में एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रहा था, तो मैंने और स्ट्राइक को ऊपर किया और हेज को, क्योंकि मेरा क्यों रिस्क रिवार्ड थोड़ा वो मैनेज हो जाता, तो मैं इस बीच में थोड़ा और नहीं, क्लोजिंग नहीं, इस बीच में ही किया, तो उसको और रोल ओवर करके अब मैं 17,600 पे चला गया, ठीक है। 17,600 का मैंने पुट सेल किया और 17,400 से हेज किया, ठीक है। कहाँ 17,400 को मैंने सेल कर रखा था एक समय में, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था। अब मैं इस 2 बार रोल ओवर करके इस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि अब जो 17,400 पुट है जो कि अब 18 पे चल रहा है, वो अब मेरा हेज का काम कर रहा है और मैं 17,600 को सेल कर रखा हूँ। मैं मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस एक्शन मेरे फेवर में दिखा रहा है, मैं उसको रोल ओवर करते जा रहा हूँ, मैं भी अपना स्ट्राइक को ऊपर करता जा रहा हूँ, तो कि मतलब उस ट्रेंड का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मैं ले सकूँ। अब क्या है यहाँ पे देख लो, मैक्सिमम लॉस 7,700 के आसपास में और मैक्सिमम प्रॉफिट 32,000 के आसपास में, ठीक है। ये 1:4 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अभी उस समय करंट प्रॉफिट 15,850 के आसपास चल रहा था। अभी मैं इसका जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो वेडनेसडे के क्लोजिंग मतलब 3:15 3:20 के आसपास मैंने लिया था। ओवरनाइट कोई रिस्क ना रहे और जब प्राइस मेरे इतने फेवर में ट्रेड मेरे इतने फेवर में आ चुका है, तो मैं इसको भी क्यों ना कम कर दूं, इसका चांसेस क्यों रखूं होने का। सबसे सिंपल सी बात है, इसका लालच मत करो कि ये फिर मैं, जाहिर सी बात है मैं जब इसको मैनेज करूंगा तो ये भी थोड़ा कम होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट रह गया है। लेकिन मेरे को सारा फोकस रिस्क मैनेज करने पर रहता है जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हो तो
तो मेरे को ये जितना कम से कम हो सके ये नेग्लिजिबल हो जाए एक समय पे तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आप निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो। तो मैं जब उतना अच्छा क्लोजिंग आसपास देने वाला था तो 3.15 के आसपास ही, कहीं करीब 3.10 या 3.15 के आसपास, इस आसपास में मैंने क्या किया वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, उसमें मैंने इससे भी एग्जिट किया, एग्जिट नहीं किया, हेज को, और हाँ 17,600 को ही मेंटेन रखा मैंने सेलिंग प्राइस, लेकिन 17,400 का जो मेरा हेज था वो और नज़दीक ले आया और 100 पॉइंट्स नज़दीक लाया। पहले 200 पॉइंट का गैप था, अब सिर्फ 100 पॉइंट्स का गैप है हेज का, ठीक है। 17,500 से मैंने, जिसका उस समय 26 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा था, उससे मैंने हेज कर दिया। जब उससे मैंने हेज कर दिया तो अब देख लो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 0, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट जो 32,000 दिखा रहा था वो मैनेज हो गया, वो अब 28,720 के आसपास ही रह गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 99.5% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब इसमें लॉस होने का चांस नहीं, क्योंकि मैंने हेज को उतना नज़दीक कर दिया है और काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हुए उस समय करीब करीब 19,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये बहुत अचानक से नीचे कोई गैप डाउन ना खुल जाए नेक्स्ट डे, या बहुत मेरे प्राइस के नीचे ना खुल जाए, उस हिसाब से मैंने इसको लॉस फ्री बनाने के लिए इसको बहुत स्ट्रांग हेज कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ समझो आप, मैंने यहाँ पे पहले 200 पॉइंट का गैप था, मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में था, अब हेज को मैं नज़दीक ला रहा हूँ, अब मैं रोल ओवर नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर का सेल नहीं करना है, मेरे को यही सेल करना है, लेकिन मेरे को हेज और काफ़ी नज़दीक लेते आना ताकि मेरा लॉस जो है वो मैनेज होता जाए। और मैंने जब ये मैनेज किया तो ये यहाँ पे कंप्लीट 0 हो गया। अब अगर प्राइस कहीं भी नीचे भी एक्सपायर हो जाए मेरे अगेंस्ट भी, तो मेरे को 7,500 8,000 के आसपास में ये मिनिमम प्रॉफिट देके जाएगा। और मेरे फेवर में अगर एक्सपायर हुआ 17,600 के ऊपर में कहीं भी एक्सपायर हुआ तो मैक्स टू मैक्स मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट ये देके जाएगा। तो आप क्या हो गया, इससे साइकोलॉजिकली फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब हरकत करने का चांस नहीं है, कुछ ज़्यादा पैनिक होने का चांस नहीं है, आप बहुत पेशेंटली इसमें बैठ सकते हो, ठीक है। यही एडजस्टमेंट पे आपको ध्यान देना है, टाइम टू टाइम आपको हिसाब से प्राइस एक्शन को देखते हुए अपना ये पीएनएल वगैरह देखते हुए कब कितना क्या मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से एडजस्टमेंट करके, हेज वगैरह को एडजस्ट करके इसको रिस्क मैनेज किया जाता है। अब चलो मैं नेक्स्ट डे आपको थर्सडे मॉर्निंग के आसपास जब मैं इसको बुक कर रहा था उस समय जब मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला था ट्विटर पे, तो उस समय का क्या कंडीशन था। ये 25,170 के आसपास, मतलब थर्सडे को करीब करीब 11, 11:30 या 12 बजे के आसपास का होगा, यहाँ तक मुझे याद है। तो उस समय मैं डाल दिया था कि चलो अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 90% ये दिखा रहा है। नेक्स्ट डे कहाँ 19,000 तक के आसपास प्रॉफिट क्लोजिंग हो रहा था वेडनेसडे को, नेक्स्ट डे ये प्राइस ऑफ फेवर में ही रहा, ज़्यादा ये नहीं हुआ। तो ये ऑलमोस्ट जब इतना डिके दिखा दिया था, इतना हो गया था, मतलब 25,170, तो और 2-3 हज़ार के लिए बैठे रहना कोई मायने नहीं रखता। मान लो फिर घसक के बहुत नीचे आ जाता तो कुछ 3,000 के लिए फिर वापस से सब दाव पे लगा देना, ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता है। तो मैंने यहीं पे मैसेज डाल दिया था ट्विटर पे कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इस ट्रेड को, कि ऑलमोस्ट 90% ये प्रॉफिट दे चुका है। तो ये सब चीज़ आपको पहले एक लॉट में ट्राई करो। कैसे स्टार्ट होता देखा मैंने, स्टार्ट आपको 1:1 या 1:0.5 से भी स्टार्ट हो सकता है अगर आप आउट द मनी वगैरह से स्टार्ट करो, फिर ऐड द मनी, फिर थोड़ा प्राइस आपके जैसे जैसे फेवर में जा रहा है, आप रोल ओवर करते जा रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बढ़ाते जा रहे हो, रिस्क थोड़ा मैनेज होता जाएगा, फिर जैसे जैसे आपको आप हेज जितना क्लोज ले आओगे। अभी इसी को मैं 17,500 के बदले अगर 17,550 का पुट कर देता तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो 28,000 का दिखा रहा है ये 25,000 का ही या 24,000 के आसपास का दिखाता, लेकिन ये जो नीचे का 7,500 मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ये बढ़ करके हो सके 12, 13 या 14,000 हो जाता। उसमें क्या सीन होता है कि नीचे फिर कहीं भी जाए मेरे को 14, 15,000 देके जाएगा, और ऊपर कहीं भी जाए तो 22, 23,000 रुपये देके जाएगा। तो ये सब चीज़ जब भी आप रियल अकाउंट में डालो तो इसमें पहले यहाँ डाल के देख लो कि क्या सीनारी हो सकता है, उसके हिसाब से तुरंत वहाँ पे एग्जीक्यूट वगैरह करो आप। तो चलो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर ये क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जो भी डाउट है या और भी कुछ पूछना चाह रहे हो कुछ, या और भी कोई टॉपिक आप कवर करना चाह रहे हो तो आप मेरे को बताओ, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ तो मैं और मोटिवेट होकर के इस तरीके से बहुत लॉजिकल वे में आपको जो रियल कंटेंट है वो पूरा डालने का कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो में कोई ज़्यादा एडिटिंग या बहुत ज़्यादा शो ऑफ का या फिर फैंसी टाइप का नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन कंटेंट रियल दिखेगा, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ,
एक अच्छा खासा टाइम का, और मैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, अपना जो स्टाइल मेरा ट्रेड का है, मेरा जो अनुभव है, मैं वो अच्छे से आपको एक रियल वे में आप उसको मतलब डिलीवर करने का कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत लेमन लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा प्यार दिखाएं, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में जो भी आपकी कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी वगैरह है, उनमें कहीं पे ये शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों।